बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो टीमें की जी, एक तो पाकिस्तान की कैंप के लिए टीम अनाउंस करनी है और एक पाकिस्तान ए की टीम है वो अनाउंस करनी है। तो पाकिस्तान ए की टीम का ये है कि हमने कोशिश की है कि जी कुछ अंडर 19 से भी लड़के ले, जो हमारे यंग हैं कि जो 20-21 साल के हैं, थोड़ा सा उनको भी कोशिश की है कि जी हम ए में लेके आएँ कि इंग्लैंड का टूर बड़ा अहम है कि जिनको एक्सपीरियंस मिले थोड़े से हमारे यंग लड़कों को, जिनको हमारी पूरी सिलेक्शन पैनल ने कोशिश की है कि जी जो हमें अच्छे लगे हैं तो हमने उनको मौका देने की कोशिश की है। तो पहले मैं आपको कौन सी टीम बताऊंगा कि जी सीनियर टीम, जी सीनियर टीम है जी सीनियर टीम है जी एम हफीज़, मोहम्मद हफीज़। अच्छा, हफीज़ का ये है कि डॉक्टर्स ने अभी भी इसका सब्जेक्ट टू द फिटनेस है, तो आज इसका स्कैन करवाया है, उसकी रिपोर्ट शाम को आनी है, शाम को डॉक्टर्स बताएंगे तो उसके बाद हम इसका डिसाइड करेंगे। लेकिन ये हमारी सीनियर प्लेयर है तो हम इसको पूरा मौका देना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आखिरी वक्त तक भी ये फ़िट हो, ताकि क्योंकि ये सीज़न प्लेयर है कि जी हम इसे सेलेक्ट करें, इसलिए। वरना अभी तक ये है कि जी इसकी जो सी अभी डॉक्टर्स ने अभी इसे क्लियरेंस नहीं दी हमें इसकी। अच्छा जी, दूसरा समी असलम है, शान मसूद है, शान मसूद। फिर ये मिडिल ऑर्डर में है जी अज़हर अली, यूनुस खान, मिसबाउल हक, असद शफीक और इफ्तिखार अहमद। आसिफ ज़ाकिर, ये दो नए लड़के हैं जिनकी परफॉर्मेंस मुझे फ़र्स्ट क्लास में बहुत अच्छी लगी, जिन्होंने फ़र्स्ट क्लास में परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो मैंने कहा कि जी इनको स्किल कैम्प में भी बुलाया जाए और मैं इनको ख़ुद पर्सनली देखना चाह रहा था। आसिफ ज़ाकिर और अकबरुर्रहमान, ये दो लड़के हैं। ये मिडिल ऑर्डर में 7 लोग अनाउंस किए हमने। और ये जो हमारी फास्ट बॉलिंग है, इसमें मोहम्मद आमिर, राहत अली, इमरान खान, सुहेल खान, जुनेद खान, एहसान आदिल, ये हमने 6 फास्ट बॉलर यहाँ अनाउंस किए हैं। और 7वां फास्ट बॉलर जिसको अनाउंस नहीं किया वो वहाब रियाज है। अगर उसकी टीम में सिलेक्शन हुई तो वो वहीं से हमें ज्वाइन करेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्पिनर्स में हमने ये 2 स्पिनर्स रखे हैं हमने, एक यासिर शाह को। अच्छा, यासिर शाह की जो सी फिटनेस की है उसका भी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स ने, जो अभी मेरी बात हुई है यासिर से भी हुई है, डॉक्टर से भी हुई है, वो कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह ये एक तो स्किल कैम्प में भी आ सकता है, वरना ये कि जी इसको 7 से 8 दिन में वो कह रहे हैं कि जी इंशाल्लाह ये 100% फिट हो जाएगा। और इसके बाद दूसरा स्पिनर जुल्फ़कार बाबर है, वो ये है कि जी वो स्किल कैम्प में फ़िट है, 100% सारी ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो स्किल कैम्प में ना पूरे तरीके से हिस्सा लेगा इंशाल्लाह। ये 2 स्पिनर हैं जी, यासिर शाह और जुल्फ़कार बाबर। विकेट कीपर सरफराज अहमद और एम रिजवान, मोहम्मद रिजवान, ये हमारे 2 विकेट कीपर हैं। ये हमने 21 लोगों को अनाउंस किया है, तो जो इंशाल्लाह हमारे स्किल कैम्प में आएंगे। देखिए जी, इंशाल्लाह इसको हमें ना 30 तारीख को शुरू करेंगे, 27 तारीख को इंशाल्लाह हमारी टीम वापसी आएगी और 28 और 29 को रेस्ट दिया है। 30 से लेके 5 दिन तक का 7 दिन का मैंने ये स्किल का कैंप लगाएंगे इधर। जी ए टीम भी कर दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ए टीम में कुछ हमने ऐसे लोगों को अनाउंस किया है कि जिसको हम समझते हैं कि जी वो ODIs में और T20 में पाकिस्तान का हिस्सा हो सकते हैं, ताकि इंग्लैंड का टूर काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, तो हमारे जो उनसे यंग लड़के हैं, अगर उनको ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हम उनको पहले भेज के थोड़ी सी उनको प्रैक्टिस वहाँ की कंडीशंस की मिल सकती, तो वो चीज़ हमने जहन में रख के कुछ लड़कों को इसमें सेलेक्ट किया है, जिसमें शर्जील खान है ओपनिंग जो हमने है,
और ये फ़र्रुख ज़मान है और जहान अली है। अच्छा जी, मिडिल ऑर्डर में जो जाहिद अली, और जो मिडिल ऑर्डर में है ये साउथ शकील है। ये अंडर 19 में भी हमारे रहा है, तो अभी 20-21 साल का लड़का है क्योंकि जी मुझे अच्छा वो लगता है कि जी इसमें हमने यंगस्टर्स को मौका दिया है। बाबर आज़म है और ये उमर सदीक हैं और ये अब्दुल रहमान मुजम्मिल हैं। ये मिडिल ऑर्डर में है। और ये ऑलराउंडर में हमने मोहम्मद नवाज़ को रखा है। फास्ट बॉलर में फिर ये हसन अली को रखा है जो अभी पाकिस्तान कैंप में भी था। ये अच्छा, हम इसको आगे भी देख रहे हैं। ये मीर हमज़ा है, मोहम्मद अब्बास है, अज़ीज़ उल्ला है और बिलावल भट्टी। ये 5 फास्ट बॉलर्स हैं ना, हम उधर भेज रहे हैं। और स्पिनर्स में मोहम्मद असगर है और ये फिर एक अंडर 19 का हमने लड़का रखा है कि जी हमें राइट आर्म लेग स्पिनर हमें देख रहे हैं कि जी ये शादाब खान है जो अंडर 19 का हमारा। विकेट कीपर मोहम्मद हसन है। ये जी हमने 16 लड़कों की टीम अनाउंस की है, ये है जिसको हमने सेलेक्ट किया है। ऑलराउंडर नहीं है पाकिस्तान की टीम में, आपने पहले भी कहा ऑलराउंडर तो है ही नहीं, इस टीम में भी कोई ऑलराउंडर नहीं है, तो आपने भी कौन सी नई टीम? एक ही टीम जो अनाउंस की है पाकिस्तान की यूके की जो टीम है उसमें ऑलराउंडर कोई भी नहीं है। ऑलराउंडर के बगैर नहीं, वैसे तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऑलराउंडर के बगैर भी 11 लोग बन जाते हैं। तो ये नहीं कि जी टीम ही नहीं बनती, टीम तो बन जाती है, लेकिन ये कि जी ज़रूर है अगर जिस तरह सिर्फ एक चीज़ है कि जिस तरह हमारे पास इस टाइम ऑफ स्पिनर भी दस्तयाब नहीं है। हम ज़रूर कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छा होगा तो ज़रूर रखेंगे। ऑलराउंडर मेरे ख्याल में अभी बिल्कुल जिस तरह हमारा अब्दुल रज़ाक था, अज़हर महमूद था, जिस तरह ऑलराउंडर है, अगर वो मिलेंगे तो डेफिनेटली टीम का बैलेंस बहुत अच्छा होगा। इस टाइम जिस तरह हम ऑफ स्पिनर को मिस कर रहे हैं, जिस तरह सईद अजमल के जाने के बाद गैप आया, उसी तरह ऑलराउंडर्स का भी ज़रा थोड़ी सी हमें मुश्किल हो रही है फाइंड करने में। हाँ जी, इमरान पाकिस्तान टीम में अपना आखिरी टेस्ट जो सीरीज खेली थी वो नवंबर 2015 में खेली थी जी। अगर हम उसमें से टीम को देखें तो फवाद आलम उस टीम का हिस्सा थे और जो फिटनेस टेस्ट भी हुआ था उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। बाबर आजम इससे पहले पाकिस्तान टीम का जो टेस्ट स्क्वाड का है वो हिस्सा रहे हैं मालूम। इन दोनों प्लेयर्स को आपने डिस्कार्ड किया है और बाबर आजम को बजाय इसके कि आप उसमें इंडक्ट करते सीनियर टीम में आपने डिमोट करके उनको ए टीम का हिस्सा बनाते हो। जी बिल्कुल, असल में बाबर आज़म की अगर आप थोड़ा सा अगर फ़र्स्ट क्लास का देखेंगे ना, उसको 4 डे फर्स्ट क्लास का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस भी देखेंगे बहुत, तो हम मेरी ये कोशिश है कि जी बहुत ज़बरदस्त यंगस्टर है और हम इसको बहुत आगे तक देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो ODIs में और T20 में जिसमें ये खेल रहा है, तो हम उसकी इसको प्रैक्टिस देंगे कि जी पहले इंग्लैंड भेज रहे हैं और हमारी बिल्कुल नज़र में है ये कि जी लड़का अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देता है कि बशर्ते कि जी मैं इसको बेंच पे बिठाने की निस्बत मेरी ज़्यादा कोशिश ये है कि ये इंग्लैंड की कंडीशंस में जाके खेले और वहाँ परफॉर्मेंस दे। फवाद आलम को ये है कि जी उसको दिए हैं कि जो अभी हमारी मिडिल ऑर्डर है, जिस तरह यूनस है, मिसबा है, शफीक है और दूसरे प्लेयर्स हैं, तो मेरे ख्याल में कि जी बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसकी बड़ी फ़र्स्ट क्लास में है। हमने इसलिए उसको यहाँ से ए से पाकिस्तान में कंसीडर किया था। अगर कहीं मौका मिलेगा तो ज़रूर हम इसको चांस देंगे। शहबाज जी टेस्ट के लिए जी। सुहेल खान पिछले तकरीबन 1 साल सवा साल से टीम से बाहर हैं, आप समझते हैं कि वो इंग्लैंड में इतने बड़े टूर में आके टीम को संभालेंगे? दूसरा जो पहली बात हुई थी ऑलराउंडर पाकिस्तान क्रिकेट में आपको नीचे से कोई नजर नहीं आ रहा जिसको आप देखा? नहीं है ऑलराउंडर्स, ऐसी नहीं कि बात की कि जी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जो आप टेस्ट मैचेस में जिस लेवल का ऑलराउंडर देखते हैं ना कि जी वो आपको मेरे ख्याल में नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जी टेस्ट मैचेस में वनडेज में हो सकता है कि जी हमारे पास ऐसे ऑलराउंडर हों जो वनडे में जा सकते हैं, लेकिन टेस्ट मैच में इस टाइम थोड़ा ज़रा मुश्किल नज़र आ रही है ऑलराउंडर्स की। अदरीस सुहेल खान सवा साल से बाहर हैं। एक सेकंड हो गया। ये जो ये टीम होगी इसमें से आप रॉयल इंग्लैंड की सीनियर टीम के लिए प्लेयर चूज करेंगे और सेकंड जब टीम का अनाउंसमेंट होगा तो विकी आर्थर जहां होंगे उनके साथ आप कंसल्टेशन के बाद ही टीम की अनाउंसमेंट करेंगे? जी हमारी कोशिश पूरी यही है। अभी ये भी जो नाम अनाउंस किए हैं इसमें भी उनका कंसर्न है, क्योंकि जी मैंने कप्तानों से भी कंसर्न किया है, मिकी आर्थर से भी कंसर्न हुआ है, और हमारी कोशिश ये है
कि बेशक हमें एक आधा दिन लेट करना पड़ जाए, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जी अगर मिकी आर्थर आ जाए, उसके और कप्तान के साथ बैठ के अगर टीम सेलेक्ट करें हम, तो मेरे ख्याल में हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चीज़ का। अकील साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, जी आपने सही कहा है कि जो ए टीम के लड़के हैं अगर वो परफॉर्मेंस देते हैं तो हम उनको ज़रूर कंसीडर करेंगे। और ए टीम का टूर भी हमारे लिए एडवांटेज है, क्योंकि जिस तरह मैं बाबर आजम है, शर्जील गया है, हमने यहाँ से पाकिस्तान से भट्टी को भेजा है, ये सिर्फ इसलिए भेजा, और दूसरे लड़कों के साथ भी जो बड़े अच्छे लड़के हैं पाकिस्तान ए में, जिनसे हमें इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि ये अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। अगर वो करेंगे, कहीं भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। भाई अब्ताबाद कैंप में आप भी गए हैं, वहाँ बड़ी मुश्किलें हुई हैं, क्या आप समझते हैं कि ये जो फिटनेस का मेयार है T20 में देखा है, एशिया कप में देखा है, इसमें उस कैंप से इम्प्रूवमेंट आएगी और इंग्लैंड में इंजरीज नहीं होगी या मसाइल नहीं होंगे हमारे फिटनेस के? नहीं, कैंप तो मैंने जाके देखा, बहुत अच्छा कैंप था कि प्लेयर्स को काफ़ी हार्ड कैंप था। और जो सारों से अच्छी बात थी वो ये कि जी शुरू में 1 से 2 दिन लड़कों को ज़रूर मुश्किल हुई है, लेकिन बाद में लड़के भी इंजॉय कर रहे थे। कि मैं 3-4 दिन के बाद गया था, लड़के भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तकरीबन एक सेशन उनका 4 घंटे का था, सुबह में जो वो 8 से 12 तक का करते थे, क्योंकि जी गर्मी भी थी, एबटाबाद में भी गर्मी थी, उसमें लड़के ने काफ़ी मेहनत की है। हाँ, ज़रूर फिटनेस लेवल ज़रूर बेहतर होगा, लेकिन मेरी जो उनसे बात हुई, क्योंकि जो लड़कों से भी बात हुई कि अगर इस कैंप को थोड़ा सा हम लंबा करें, क्योंकि जिस टाइम हमारे पास फ्री टाइम हो, अगर हम इनको लंबे अरसे के लिए करें तो बहुत ज़बरदस्त होगा। मेरी वहाँ सारे एबटाबाद के जो उनसे ट्रेनर्स थे, सारे फ़ौज के जो उनसे ट्रेनर्स थे, उनसे भी बात हुई। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क कर रहे थे, हमारे लड़कों के साथ बड़ी मेहनत कर रहे थे। तो अगर ये वाला कैंप थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए लगेगा ना, तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली इससे हमें फ़ायदा होगा। हाँ जी, आप सदफ हुसैन एक नाम है डोमेस्टिक में, काफी पॉपुलर नेम है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, आप ऐसा सेक्टर क्या देखते हैं उसको? देखिए, हमने उसको कैंप में बुलाया है, उसको कैंप में हमने देखा, दूसरे फास्ट बॉलर्स को भी देखा। असल में ये चीज़ मुश्किल है कि जी हम है ना कि जी 7 अच्छे फास्ट बॉलर आए तो 7 के 7 को सिलेक्ट करें, ये हमारे लिए मुश्किल होता है, पिक एंड चूज़ है हमारे लिए कि जी। लेकिन ये कि हमने उसको कैंप में बुलाया है, और अगर हमें अल्लाह ना करे कि जी ज़रूरत पड़े कि जी कोई किसी को कुछ हो, लेकिन कैंप में बुलाने का मकसद यही है कि अगर है ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसको ज़रूर मौका देंगे, हमारी नज़र में है। बाकी इंतज़ामी आपने जो सीनियर टीम अनाउंस की, इसमें 2 स्पिनर यासिर शाह और जुल्फिकार बाबर पड़ गए, और दोनों की जो फिटनेस है उसके ऊपर गारंटी से कुछ नहीं कह सकते कि जाएंगे। लैक ऑफ प्लानिंग नजर आ रही है, आपके पास बेंच में तीसरा कोच बैठा हुआ है इन दोनों के बाद। जी बिल्कुल सही कहा है आपने, जल्दी कह दिया कि लैक ऑफ प्लानिंग है। तो अगर आप साथ में एक ही टीम भी देखते ना, तो यही जो 2 स्पिनर हमारे पाकिस्तान टीम में है, यही कम्बिनेशन मैंने ना पाकिस्तान ए के साथ भी भेज रहा हूँ कि अगर बिल फ़र्ज़ के कि जी हमें कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम है ना वहाँ से ले सकते हैं, ताकि हमारे लड़के ऑलरेडी वहाँ खेल रहे होंगे। लेफ़्ट आर्म स्पिनर भी खेल रहा होगा, राइट आर्म लेग स्पिनर भी खेल रहा होगा। अल्लाह ना करेगा कि जी हमारे किसी लड़के को इंजरी और वो ना खेले, अगर खुदा ना खास्ता हो तो रिप्लेसमेंट के तौर पे हमने पाकिस्तान एक में है ना ये इसको भेज रखा है। सोहेल इमरान बिलावल भट्टी जो है पहले जो 35 उसमें वो ऑलराउंडर है, और जो आपने टीम अनाउंस की है उसमें आपने उनको फास्ट बॉलर बना दिया, और जो पहले ही टीम में एक ऑलराउंडर बैठा हुआ है आमिर जामीन, पाकिस्तान टीम का 3-4 महीने पहले तक वो फ्रंट लाइन ऑलराउंडर बना हुआ था, उसको आपने दोनों टीमों में नजरअंदाज किया हुआ। देखिए असल में काफ़ी सारे ऑलराउंडर हैं, लेकिन मेरे सामने ऑलराउंडर की कुछ एवरेज होनी चाहिए, कुछ उसका वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो ऑलराउंडर है। सारे ऑलराउंडर्स नहीं है। आमिर जामीन ज़रूर ऑलराउंडर है, क्योंकि जो उसने परफॉर्मेंस भी दे रखी है। अभी तक जो स्लॉट में मुझे नज़र आया तो वो आमिर जामीन एक ऑलराउंडर था, क्योंकि जी जो है। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो यंग लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको हम इन चीज़ का मौका दें, बशर्ते कि जी जिनको हमने देख रखा है कि अगर हमें कहीं ज़रूरत महसूस हुई तो हमने इनको देख रखा है, ये पाकिस्तान से खेलने में, तो इनको हम डायरेक्ट भी लेके आ सकते हैं। लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मेरी कोशिश ये है कि जी उनको हम मौका दें, उनका भी पता चले, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। ये टीम का कैप्टन जी सनाउल्लाह ओपनर देखें 4 हैं, उसमें जो मोहम्मद हफीज़ है उनका डाउटफुल है जी शान मसूद है, हमने देखा यूए के अंदर एंडरसन के सामने काफ़ी स्ट्रगल किया, 4-5 बार उन्होंने आउट किया हमारी कंडीशन में ही। पीछे रहते हैं समी इस्लाम और कुरम मंसूर, तो ओपनिंग में वहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल करना, और ओपनर आपको थोड़े वीक ही लगे, नाम जबा कर लग रहे हैं। दूसरा सदर साहब के बारे में पहले भी सवाल हो चुका है,
उसको पाकिस्तान कप में भी नहीं लिया गया, एटी में भी अपने नहीं डाला, वो टॉप परफॉर्मर भी है, तो कैसे वो तसल्ली रखे अपने आप में कि मजीद परफॉर्म करेगा तो टीम में आएगा, जब भी परफॉर्म तो वो कर रहा है। जो दूसरे लड़के रखे हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है। पहले मैं आपको इधर का दे दूं तो इंशाल्लाह होपफुली कि जी हफीज़ ठीक हो जाएगा। अगर हफीज़ ठीक नहीं होता तो देखिए लड़कों ने जिस तरह आपने दूसरों की बात की, शान मसूद की भी फ़िटनेस बहुत बेहतर है और इसने इम्प्रूव भी कर रहा है। तो हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि जो हमारे पास बेस्ट लोग थे कि जो पिछले थोड़े अरसे से परफॉर्मेंस दे रहे थे, हमने उनको कोशिश की है। और खुर्रम मंजूर का नाम भी इसलिए डाला कि हालांकि पीछे काफ़ी एक ज़ोर था इस चीज़ का एशिया कप वगैरह में, लेकिन खुर्रम मंजूर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। और अगर हमें इंग्लैंड में अगर ज़रूरत पड़ती है तो मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जिसको थोड़ा सा इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो, ताकि वो मेरे ख्याल में फ़ायदेमंद हो सकता है। हाँ जी, आप आफ्ताब एक मिनट। वहाँ पे एक तो ये बताएं कि अगर मोहम्मद हफीज़ अनफिट हो गए तो आपकी टॉप चॉइस कौन सी होगी? दूसरा, पाकिस्तान कप जो फैसलाबाद में हुआ उसमें आपने अयाश कबीर लोगों को खासा ठिकाने लगाया है, अप्रिशिएटेबल है, मगर बिलावल भट्टी भी थोड़ा सा अयाश तबीयत है, उनको टीम में रखा गया। ये बड़ा ख़तरनाक सवाल है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अल्लाह करे कि जी हफीज़ फ़िट हो जाएं, और हफीज़ की जगह किसको लेके जाऊंगा ये तो मैं जिस टाइम अनाउंस करूंगा उसी टाइम बताऊंगा। यूसुफ हाँ ए टीम का असल में ये बोर्ड का इख्तियार है, क्योंकि ये चेयरमैन साहब अनाउंस करते हैं। तो ये लड़के हमने सेलेक्ट करने थे, हमने दे दिया। अब ये चेयरमैन साहब पे डिपेंड करता है, वो जिसको भी कप्तान अगर हमारी रिकमेंडेशन मांगेंगे ज़रूर देंगे। हाफिज़ इमरान आपने भी फरमाया कि जो तजुर्बाकार लोग खिलाड़ी हैं उनको मौका दिया जाएगा, और इसमें जब हम देखते हैं तो इफ्तिखार अहमद के 31 मैच हैं जिसमें उन्होंने 1659 रन स्कोर किए। इसको आपने सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन जो तजुर्बाकार फवाद आलम है उसको आपने नहीं सेलेक्ट किया। इसकी वजह आप बता सकते हैं, जबकि फवाद की परफॉर्मेंस इससे बहुत बेहतर होगी 50 क्रिकेट। ठीक, देखिए मैं एक इफ्तिखार को इस नज़र से भी रखा है। अगर आप हमारी ये पूरी साइड देखें कि हमारी मिडिल ऑर्डर में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बॉलिंग कर सके। थोड़ा सा एज ऑफ स्पिनर्स का इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 4 लेफ्ट आर्म उनके लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए, अभी ये फाइनल नहीं हुआ लेकिन उसको चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ना ये भी एक चांस है कि जिसको हमने कोशिश की है कि जिसको कवर कर लें। नहीं देखें, असल में हमने पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जी मैंने बोर्ड से इस चीज़ की रिक्वेस्ट की थी, जिसको बोर्ड ने माना कि जी हमारा जो उनसे कैंप है वो 10 से 12 दिन पहले लगाएं, ताकि 25 दिन पहले हम हमारे प्लेयर्स जाएं और थोड़ा सा जो इंग्लिश कंडीशंस हैं उसमें यूज़ टू हो जाएं। ताकि हमें पता है कि ये सारा टूर मुश्किल है, हमारी टीम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और जो हमारी अभी तक की क्रिकेट है उससे सारों को पता है कि ये वाला टूर मुश्किल है। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश ये कर रहे हैं कि जी हमारी टीम पहले जाए, ताकि जितना हम बेहतर उनको मौका मिल सके प्रैक्टिस का, जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस का मौका मिल सके, मैचेस का मौका मिल सके, ताकि वो एडजस्ट हो। तो इंशाल्लाह ये कि जी कोशिश है हमारी कि जी हम उसको बेहतरीन प्रैक्टिस मुहैया कर सकें। हाँ जी, आप थोड़ा सा अजीब सा भी हो जाएगा आपका बार ठंडे मौसम में प्रैक्टिस करके आए हैं, फिर लाहौर, फिर उसके बाद फिर इंग्लैंड में मौसम इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। जी जी बिल्कुल हो सकता है, ठंडा गर्म तो जी चलता ही रहता है, ठंडा गर्म कहाँ रुका है। तो अगर ठंडे गर्म की वजह से इंजरीज़ का चांस रहने लग गए, देखिए यहाँ जो लेके आ रहे हैं यहाँ हम ट्रेनिंग नहीं करा रहे, बहुत हार्ड ट्रेनिंग नहीं करवा रहे, लेकिन वहाँ से सिर्फ ये है कि जो स्किल्स है ना, ताकि इंग्लैंड में जाके इन्होंने सारा स्किल्स का कैंप करना है, तो थोड़ी सी इनकी बॉडी ना उस हिसाब से यूज़ टू हो जाए। सिर्फ इसलिए यहाँ बुला के ना शाम के टाइम है ना इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, मेरा ख्याल है कि शाम के टाइम ये प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें थोड़ा सा इनको वो। अशरफ साहब देखिए वहाब रियाज तो खेल रहा है, उसका तो फिटनेस का कोई ऐसा इस टाइम इशू नहीं है हमें।
अमाद वसीम का ये है कि उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है एकेडमी में, और अभी उसको हमें ना ODIs में या T20 में देखेंगे तो डॉक्टर्स पूरी उम्मीद है कि जी उसने सारी ट्रेनिंग वगैरह शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में 2 से 3 वीक में वो 100% फिट होगा इंशाल्लाह। और बाकी किसका पूछा है? हारिस सुहेल का डॉक्टर्स ने अभी भी मुझे थोड़ा सा टाइम दिया है कि जी अभी आपको इसको 4 से 6 वीक है ना इंतज़ार करना पड़ेगा इसके लिए। हाशमी साहब, समझते हैं जो खिलाड़ियों के फेलियर है या अवेयरनेस ना होना, उसकी वजह लैक ऑफ एजुकेशन? नहीं, कोई इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ऐसी चीज़ है। अगर पाकिस्तान के काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर देखेंगे तो कोई ताल्लुक नहीं था उसका इससे। शबाज इंग्लैंड के बाद जो रिजल्ट आना है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि वापसी पर लंबी चौड़ी गाड़ पिछाड़ होगी, किन्हीं खिलाड़ियों को चलाया जाएगा। एक तो पहली चीज़ ये कि जी रिज़ल्ट का आगे का तो किसी को भी नहीं पता। हाँ, तवक्को कर सकते हैं कि जी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि ये सीरीज़ टफ़ होगी, ये हम सारों को पता है कि जी हमारे लिए मुश्किल होगी। और वो किस लिए मुश्किल होगी कि जी पिछले 6 साल के बाद पिछले 6 साल में हमने 3 सीरीज़ें बाहर खेली हैं, तो हमारे जो उनसे प्लेयर्स हैं ना बिल्कुल भी इन कंडीशंस की यूज़ टू नहीं है, इसलिए ज़्यादा मुश्किल होगी। अगर पहले वाले रिकॉर्ड निकाल के देखे जाए तो इंग्लैंड में सीरीज़ पाकिस्तान के लिए इतनी ज़्यादा, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो ठीक है हमारे लिए सीरीज़ मुश्किल होगी। मैं भी आप लोगों से भी यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं ये कोशिश करूँगा कि जिन यंगस्टर्स को मैं भेज रहा हूँ इधर, क्योंकि जी जो प्लेयर्स हमारे जा रहे हैं जो टफ़ कंडीशंस में खेलेंगे, ये नहीं हो सकता कि जी शारजा में आके मैं उन यंगस्टर्स को निकाल दूँ और आसान पे किसी और को मौका दूँ। और मेरी थोड़ी सी पॉलिसी ये है कि जी मैं आपको थोड़ा सा करूँ कि जिन प्लेयर्स को हम सिलेक्शन करते हुए अपना क्राइटेरिया स्ट्रॉन्ग रखें, क्योंकि जी किन बेसिस पे हम किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस टाइम किसी को सिलेक्ट कर लेंगे तो इंशाल्लाह मेरा और मेरी सिलेक्शन कमेटी का पूरा ये इरादा है कि हम उसको एक प्रॉपर मौका दें, ताकि ये नहीं करेंगे कि जी एक सीरीज़ में एक प्लेयर है, दूसरी सीरीज़ में दूसरा है। हम कोशिश ये करेंगे, ठीक है आप सारों को पता है क्योंकि आप सारे क्रिकेट को इतने अरसे से कवर कर रहे हैं, आप सारों को पता है कि जी इंग्लैंड का टूर भी मुश्किल है, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ आ रही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के टूर भी, ये दोनों टूर हमेशा से पाकिस्तान के लिए मुश्किल रहे हैं क्योंकि जी टफ़ सीरीज़ रहे हैं। लेकिन मेरी इंशाल्लाह कोशिश ये है, हो सकता है कि हमारे रिज़ल्ट इतने बेहतर ना हो, अल्लाह करे कि बेहतर हो, लेकिन जो हमारी क्रिकेट की समझ कह रही है कि इतने बेहतर ना हो, लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो हमारे यंगस्टर्स इन पूरे टूर्स पे खेलेंगे उनको उनकी क्रिकेट ज़रूर बेहतर हो जाएगी। इसके बाद देखना कि हमारा क्रिकेटिंग जो है ना, हम जिस तरह भी हमारी A टीम्स टूर कर रही है, पाकिस्तान टीम ने बाहर खेलना शुरू किया है, तो इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के बाद देखना कि हमारी क्रिकेट कहीं ऊपर आपको नज़र आएगी। शबाज बैट्समैन आपने अनाउंस किए हैं, खासतौर पे टॉप ऑर्डर के 7 बैट्समैन, उन 7 में से समी असलम है, खुरम मंजूर, शान मसूद और शकील खान, इन चारों का एक प्रॉब्लम है, ये आउटसाइड या ऑफ स्टंप जो है ना नहीं खेल सकते। इसमें अगर होता बेहतर, आप समझते हैं कि कम से कम A टीम का जो टूर है 4 डे मैचेस के लिए आबिद अली और 1-2 लड़के और अच्छे ओपनर्स हैं तो उनको मौका दें तो ज़्यादा बेहतर जो आपको मिल सकता है। दूसरा ये जो मैंने बात की आउटसाइड या ऑफ स्टंप हमारे बैट्समैन की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आप भी हेल्प करेंगे बैट्समैन? देखिए ये वैसे तो कोच का काम है, फिर कहेंगे जी सिलेक्टर सारी जगहों पे जाता है, तो नहीं लेकिन बात ये है कि जी बिल्कुल आपने सही बात की है कि जी हो सकता है इनकी प्रॉब्लम हो। अभी जो उनसे कोचेज़ आएंगे, जो बैटिंग हमारे कोच हैं वो डेफिनेटली इस चीज़ पे काम कर रहे होंगे, और क्योंकि मैं खुद बैटिंग करता रहा हूँ, अगर किसी कोच ने मेरे से कहा कि जी अगर आपको किसी कोई बैट्समैन को देख लें तो मैं ज़रूर देख सकता हूँ, इस चीज़ में मुझे खुशी भी होगी। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में जो हमारे अब कोचेस मिकी आर्थर आ रहे हैं और दूसरे कोचेस स्टाफ है, तो मेरे ख्याल में वो इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से लुक आफ्टर करेगा, और इंशाल्लाह जो उनकी खामियां हैं वो असल में मैं आपसे सिर्फ यही चीज़ कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल ठीक कही अली खान में, ये जिस हम टफ़ कंडीशंस में मुख्तलिफ कंडीशंस में जाके खेलेंगे ना, इन्हें बहुत सीखने का मौका मिलेगा।
इमाम भाई 2 प्लेयर्स को आपने न सिर्फ कैंप से निकाला बल्कि इंग्लैंड टूर पर भी नहीं जा रहे हैं, अहमद शहजाद और उमर अकमल जी। अब इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में निकल आ रही है कि शायद ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो क्या इनको पूरा साल आप नजर में रखेंगे या पिछले 2-3 हफ्तों में आपने उनकी एक्टिविटीज का जायजा लिया कि वो क्रिकेट के साथ मुंसलिक हैं कि नहीं? इसी से जुड़ा मेरा भी सवाल है कि मुझे कि तीनों फॉर्मेट के कप्तानों ने अहमद और उमर के बारे में लिख के दिया है कि इनको टीम से दूर रखा जाए, दूसरा सिलेक्शन कमेटी उन पर नजर रखेगी या बस छोड़ दिया? जवाब भी लेने अच्छा, पहले मुझे उनका सवाल याद रह गया, मैं उनको जवाब देता हूँ, ठीक है ना। एक तो ये है कि मेरे और कप्तानों के बीच में जो बात हुई है वो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बताऊँ? अरे भाई, उन्हीं पे तो नजर रखेंगे, उन्हीं पे तो कहा, उन्हीं पे तो नजर रखेंगे। हाँ, एक सेकंड। जी जी, भाई उन पे देखो, असल में वो भी हमारे प्लेयर हैं, लेकिन जिस तरह दूसरे प्लेयर बाहर हो जाते हैं, ये भी बाहर हुए हैं। अगर ये अच्छी परफॉर्मेंस देंगे और जो इनका डिसिप्लिन का कहा है, इनकी रिपोर्ट सारी सही आएगी, तो इनको बिल्कुल कंसीडर करेंगे। ये कोई इसमें थोड़ी, ये थोड़ी बात है कि हम इन्हें कंसीडर नहीं करना, ये कहीं और के हैं। ये भी दूसरे प्लेयरों की तरह ही हैं, क्योंकि जी जिस टाइम ये बेहतर चीज़ें करेंगे, इंशाल्लाह इनको ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। अदरीस जो इंग्लैंड का टूर होता है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी उसमें सामने आ जाती है जी। आपको अपना टूर भी याद है, उसके बाद अमर दोबारा से जा रहे हैं, किसी को सजेस्ट किया है कि प्लेयर्स की ब्रेन वॉशिंग के लिए, ब्रेन प्रिपरेशन के लिए कुछ किया जाए? आप टीम का जी, पीसीबी इस चीज़ पे कर रही है कि ये सीनियर पहले सारे लोग बैठे हैं, इस चीज़ पे कंसर्न है, और सीनियर मैनेजर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उनके साथ काम कर, सारे साथ हैं, तो इंशाल्लाह। थैंक यू। एक सेकंड। हफीज का आपने कहा कि वो अनफिट है, डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है। पिछले 10 दिनों से बायोमैकेनिक्स लैब जो लगी हुई है लंग्स में, वहाँ पर अपने बॉलिंग एक्शन पर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अगर वो अनफिट होते तो वहाँ अपनी ऊपर मेहनत ना करते। तरह की है, हमारा सीनियर प्लेयर है, उसके मुतालिक हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। वो पूरी कोशिश कर रहा है कि अपनी तरफ से कि जी मैं इस टूर पे खेलूँ, वो ख़ुद भी विलिंग है, और एक हफीज़ के कहने पे नहीं है कि सारी चीज़ के कि जी हफीज़ ये चीज़ कह रहा है। मेरे पास डॉक्टर्स की भी रिपोर्ट है, आज वो सुबह जाके अपना स्कैन सीटी करवा के आया है, उसकी हमें शाम को रिपोर्ट मिलेगी, उसके हिसाब से हम सारी चीज़ें देखेंगे। सिर्फ हफीज़ के कहने पे ये वाली बात नहीं है, हमारा पूरा एक डॉक्टर्स का पैनल है जो उसको देख रहा है, तो उसकी भी रिपोर्ट हमारे सामने है। चलो जी, थैंक यू।